हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स के बारे में, जिनमें से कुछ रूमर और कुछ कंफर्मेशन भी है। और इस कंफर्मेशन में मैं बात इस फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर की भी करने वाला हूँ। लेकिन इस फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर की कंफर्मेशन ना तो सोनी पिक्चर्स की तरफ से निकल कर आई है और ना ही मार्वल स्टूडियो की तरफ से, इसीलिए थोड़े बहुत डाउट्स तो होते ही है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म को लेकर फैंस के बीच हिसाब से काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। इस हाइप के चलते आए दिन इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आते ही रहते हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा रूमर्स, थोड़ी बहुत फेक न्यूज के साथ भी निकल कर आती है और हाँ, कभी कभी कुछ कंफर्मेशन भी निकल कर आ जाती है इस टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म को लेकर। और इतनी सारी अपडेट की वजह से फैंस ने ये मीम तक बना दिया है टॉम हॉलैंड को लेकर, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में खुद टॉम हॉलैंड हमें कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। जिसका रीजन है रिसेंटली फिल्म की किए गए काफी सारी अनाउंसमेंट, जिस अनाउंसमेंट में हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के अलावा बाकी सोनी पिक्चर्स के और 2 स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे कि कैरेक्टर्स का रिटर्न होना। और उन डिटेल्स को मैंने काफी अच्छी तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर रखा है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ और एक्टर्स के भी नाम निकल कर आए हैं जो हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं रूमर्स के बारे में, जिन पर फिलहाल तो मुझे जरा सा भी भरोसा है नहीं। जैसे कि सबसे पहली रूमर डॉन ली लॉरेंस के कैरेक्टर की है, जिन्हें हमने इसके पहले स्पाइडरमैन 2 फिल्म में देखा था, जिसके पिज्जा को टॉबी मैगवायर के वर्जन के स्पाइडरमैन ने चुराया था। और ऐसा ही नाम स्पाइडरमैन 3 फिल्म के 2 कैरेक्टर्स क्रुएला और मिस्टर डिकोविच को भी लेकर है कि वही पुराने 2 एक्टर्स अपने कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फिर से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हमें दिखने वाले हैं। उसके बाद इससे भी बड़ी न्यूज टॉबी मैगवायर की ही स्पाइडरमैन 2 फिल्म से रिलेटेड है, जिसमें दावा ये किया गया है कि जो डिजायर जिन्होंने स्पाइडरमैन 2 फिल्म में ट्रेन पैसेंजर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, वो भी हमें इस फिल्म में फिर से रिटर्न नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि उस सीन में जितने भी ट्रेन मेंबर्स थे, उन सभी को एमसीयू की तरफ से फिर से बुलाया गया है अपने उन्हीं कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। वेल, तो ये सारी की सारी रूमर्स बस एक रूमर ही है, जिसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको इन रूमर से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिल्म की हाइप के चलते आपको ऐसी काफी सारी फेक न्यूज भी सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं फिलहाल तो इसे फेक न्यूज अभी के लिए तो नहीं कहूंगा, सिवाय एक रूमर के, जो कि बिना किसी कंफर्मेशन के तौर पर की गई है, जिस पर आपको बिल्कुल भी अभी के तौर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब कास्टिंग की कंफर्मेशन की बात करते हैं। जिन 2 कैरेक्टर्स को हमने इसके पहले टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की दोनों फिल्मों में देखा है, एक नाम है मिस्टर हागिटन का, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले एमसीयू के इस यूनिवर्स में मार्टिन स्टार नाम के कैरेक्टर प्ले करते हैं, और दूसरा नाम कोच विल्सन का, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं हनेबल बेरे। तो इन दोनों ही एक्टर की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इसके बाद बात करें केविन फेइगी की भी अनाउंसमेंट के बारे में, जिन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर ये बात ऑफिशियली कंफर्म की है कि टॉम हॉलैंड का ये स्पाइडरमैन का यूनिवर्स अब इस 3rd पार्ट में हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाने वाला है। और यहाँ तक कि केविन फेइगी ने कंफर्मेशन ये तक की है कि इस फिल्म के खत्म हो जाने के बाद इस फिल्म का सीधा सीधा कनेक्शन एमसीयू के यूनिवर्स की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में होगा। यानी देखा जाए तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस पर आ रही सीरीज वांडा विजन के अलावा अब टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म भी देखनी होगी। तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में चल क्या रहा है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि सच में सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस कंफर्मेशन से ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि जो मैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में होने वाले हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वांडा की वजह से ही होगी, जिसके बाद उसका सोल्यूशन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में ढूंढा जाएगा। और इसी की वजह से इस फिल्म को लेकर कई सारी रिटर्न कास्ट की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें ऑलरेडी नाम को ऐड किया जाए तो ये नाम बेनेडिक्ट कम्बरबैच के अलावा जेमी फॉक्स, क्रिस्टियन डनस्टन, टॉबी मैगवायर, एल्फ्रेड मरीना, एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन जैसे एक्ट्रेस का है, जिन सभी को इस फिल्म में हम उन्हीं के आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखने वाले हैं। और हाँ, इसके अलावा रूमर डैनी डिहांग के नाम की भी की गई है, जिसकी अब तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन अब इस फिल्म के साथ 2 और नामों को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये नाम भी अब इस फिल्म को और भी काफी ज्यादा ट्रेंड दिला रहे हैं। जिसमें से एक नाम है सैंडमैन के कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर को हमने स्पाइडरमैन 3 फिल्म में देखा था और उस रोल को प्ले किया था थॉमस हेडन चर्च ने। तो उन्हीं एक्टर को इस सैंडमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बुलाया जा रहा है रूमर के तौर पर। और इसके अलावा जो अगला नाम है वो है नॉर्मन ऑसबर्न, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन, जिस कैरेक्टर को हमने सैम राइमी के वर्जन की फिल्म स्पाइडरमैन 1 में देखा था और उस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था विलियम डेफ्यू ने। तो इल्यूमिनाटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर भी हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में नजर आने वाला है। यानी क्लियरली देखा जाए तो इतने सारे नामों को अगर इस फिल्म के साथ में ऐड किया जा रहा है, तो ये बात भी कंफर्म है कि इन सभी
सभी कैरेक्टर्स का इस फिल्म में रोल इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर सभी एक्टर को ज्यादा रोल दे दिया गया तो फिल्म 3 घंटे पार कर देगी। बट अगर देखा जाए तो इस फिल्म से पॉसिबिलिटी ये भी है कि सोनी पिक्चर स्टूडियो की तरफ से बाकी 2 स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर किया जाए। और इससे सबसे अच्छी बात निकल कर जो आएगी वो यही है कि इन 2 स्पाइडरमैन के वर्जन से फिर कभी भी सोनी पिक्चर और डिज्नी के बीच झगड़ा नहीं होगा, खास करके स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि अगर एक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में रहेगा टॉम हॉलैंड का, तो बाकी स्पाइडरमैन के 2 एक्टर्स को लेकर सोनी स्टूडियो अपने यूनिवर्स को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकता है, अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग की गई है तो। जिसमें मैं तो एग्री हूँ टॉमी मैगवायर के वर्जन की स्पाइडरमैन फिल्म को देखने के लिए, जिसे लेकर मैं क्या बाकी दूसरे किसी भी फैंस को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ऊपर से देखा जाए तो सैम राइमी भी अब एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न आए हैं फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। तो चांसेस उनके भी रिटर्न होने के हैं केविन फेगी के कहने पर, अगर वो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। जी हाँ, और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इस दावे पर कह रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन 3 फिल्म के बाद फिल्म के 4th पार्ट को आने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। रीजन है सिंपल, जो कि है फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर जॉन वॉट, जो फिल्म की ट्रिलॉजी को कंप्लीट कर सीधे एमसीयू की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म फैंटास्टिक 4 को डायरेक्ट करने में लग जाएंगे, जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और अगर जॉन वॉट उस फिल्म के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए तो फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को ब्रेक दिया जाएगा, या फिर ये बात क्लियर है कि केविन फेगी ने जॉन वॉट्स को पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में खींच लिया है। क्योंकि एमसीयू के पास डिज्नी के पास कंटेंट की कमी नहीं है फिल्मों को लेकर, चाहे वो यूनिवर्स एमसीयू का हो या फिर स्टार वॉर्स का। इसलिए उन्हें डायरेक्टर्स और भी काफी ज्यादा चाहिए, और वो भी टैलेंटेड। ऐसे में देखा जाए तो अब सोनी पिक्चर्स को एमसीयू की तरफ से पूरी छूट दी जा रही है अपने पसंदीदा डायरेक्टर को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को उनके हिसाब से कंटिन्यू करने का। क्यों, तो उस पर भी बात करते हैं, जो कि कंफर्मेशन ही है समझो, क्योंकि ये रिपोर्ट इस इनसाइडर वालों ने भी कवर की है, जिसमें यही बात कही गई है कि सोनी पिक्चर्स और डिज्नी के बीच फिर से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर एक अच्छी खासी डील कर ली गई है, जो डील टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की और ट्रिलॉजी की है। जी हाँ, अब तक ये न्यूज ऑफिशियल कंफर्म नहीं थी, और जब बीच में स्पाइडरमैन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसका पता सभी फैंस को है, और बाद में उस कंट्रोवर्सी को सोनी और डिज्नी की डील के बाद पैचअप भी कर लिया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया गया था। यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन फिल्म हम एमसीयू के यूनिवर्स में सोलो आखिरी देखने वाले हैं, और उसके बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अपीयरेंस एमसीयू की यूनिवर्स की किसी फिल्म में, जो फिल्म अब तक नोन है, और उसके बाद टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स से गायब हो जाता अगर इस डील को आगे और नहीं बढ़ाया जाता तो अब कंफर्मेशन के हिसाब से ये बात पक्की हो गई है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू के यूनिवर्स में और 4-5 साल रहने वाला है। इसलिए सोनी पिक्चर्स को भी कोई ना कोई तो दिमाग लगाना होगा उनके स्टूडियो को अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाने में, जिस पर कोशिश जारी है। बट कोविड ने उन किए कराए पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, वरना इस साल हमें मॉर्बियस और वेनम जैसी फिल्में भी सोनी पिक्चर्स की तरफ से देखने मिलती, और बाकी सोनी पिक्चर्स की तरफ से की गई कुछ नई अनाउंसमेंट भी, जो अब तक ऑफिशियली फिलहाल तो अभी के तौर पर नहीं की गई है। खैर, तो फिर से आते हैं कैरेक्टर रिटर्न्स के टॉपिक पर, जिसमें अगर देखा जाए तो काफी सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी एज पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन उन सभी एक्टर ने अपने कैरेक्टर्स को लेकर एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी है, जो फैंस के दिल में आज भी कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं एक्टर्स को एमसीयू के यूनिवर्स में आगे यही कैरेक्टर कंटिन्यू करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सभी एक्टर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बिलोंग करते हैं, जिन्हें शायद इस कॉन्सेप्ट के चलते इस फिल्म में कैमियो का रोल दिया जाएगा और बाद में खत्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को अभी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है एमसीयू के यूनिवर्स में। और ऐसे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के काफी सारे लेजेंड्स और आइकॉनिक कैरेक्टर यानी कि विलेन अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं, जिसमें से मोस्ट एंटिसिपेटेड अभी के तौर पर टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को लेकर अगर कोई विलेन है तो वो है क्रेविन द हंटर, जिसकी रूमर इस फिल्म में भी होने की है। और स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है, जिनकी अगर गिनती की जाए तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें 6 सिनिस्टर्स का टीज देने वाली है एमसीयू के यूनिवर्स में, जिससे सोनी पिक्चर्स का भी सपना पूरा हो जाएगा 6 सिनिस्टर्स के कैरेक्टर को लेकर। तो इतने सारे अपडेट काफी नहीं है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन से रिलेटेड, तो एक और तगड़ी रूमर पर बात करते हैं, जो कि एक और न्यू कास्ट की है कि रूमर के अकॉर्डिंग हमें इस फिल्म में चार्ली कॉज मैट मोडोक के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि डेयरडेविल का कैरेक्टर। जिस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए हमने चार्ली को नेटफ्लिक्स की सीरीज डेयरडेविल में देखा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूमर कहां से निकल कर आई है। वेल, तो इस रूमर के सोर्स है मर्फीज मल्टीवर्स वाले, जिनकी तरफ से अगर कुछ न्यूज फेक निकल कर आती है तो ये वेबसाइट अपोलोजाइज भी करती है, लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई रूमर निकल कर आती है तो उस पर बात करना भी बनता ही है। ऐसे में ये न्यूज भी ब्रेक हुई इसी वेबसाइट्स की तरफ से। तो अब डेयरडेविल के नाम से ये रूमर भी काफी ज्यादा फैल रही है कि डेयरडेविल को इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि वो पीटर पार्कर की लीगली मदद कर उसे इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि मैट मोडॉक एमसीयू के यूनिवर्स का लॉयर है, ठीक शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉट्स के कैरेक्टर की तरह, जिसकी सीरीज हम जल्द ही डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं। और इस सीरीज की कंफर्मेशन और एक्ट्रेस की कास्ट के साथ साथ केविन फेगी ने ये भी कंफर्म किया है कि जेनिफर एक लॉयर है, और इस सीरीज में भी उसकी टक्कर एमसीयू के बाकी दूसरे कैरेक्टर से भी होगी, खास करके कोर्टरूम ड्रामा में। यानी कि यहाँ पर केविन फेगी ने हिंट डेयरडेविल को ही लेकर दिया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने
जाने के बाद अब MCU की तरफ से ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की सीरीज के जितने भी मार्वल्स के कैरेक्टर थे उन्हें 2 साल बाद MCU अपने यूनिवर्स में बिना किसी टेंशन के यूज कर सकता है। और गेस व्हाट, वो 2 साल खत्म भी हो गए, लेकिन फिलहाल तो डेयरडेविल के कैरेक्टर को लेकर इससे ज्यादा और कोई डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, जिसके हिसाब से गेस करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि इस रूमर में कितना ज्यादा दम है। इसलिए अब इन सभी की सभी डिटेल्स को छोड़कर आते हैं इसके फर्स्ट लुक या फिर टीजर ट्रेलर की अपडेट पर, जिसकी हाइप बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये दिसंबर का मंथ है और सोनी पिक्चर्स की तरफ से ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई थी कि हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म का फर्स्ट लुक इस साल के दिसंबर के मंथ में देखने मिलेगा। लेकिन ये साल खत्म होने आया है और टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बस सारी की सारी डिटेल्स काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से कवर की गई है, जो कि अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनके सोर्सेज की तरफ से आई हुई रूमर है, ना कि ऑफिशियल स्टूडियो की कंफर्मेशन। इसलिए कंफर्मेशन तो बनती ही है, लेकिन अब जो कंफर्मेशन इस फिल्म के फर्स्ट लुक कह लो या फिर टीजर ट्रेलर की कह लो, जिसकी तरफ से कंफर्म की गई है, वो स्टूडियो ना तो MCU के यूनिवर्स को बिलोंग करता है और ना ही सोनी पिक्चर स्टूडियो को। जी हाँ, इस स्टूडियो का नाम है पैरामाउंट स्टूडियो, जिनके पैरामाउंट नेट ESPN के ट्विटर अकाउंट पर इस न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर हमें इस साल 25 दिसंबर को देखने मिलेगा, यानी कि क्रिसमस के दिन, जिसमें क्रिसमस गिफ्ट का बॉक्स होगा और उसे क्लिक करने पर कंफर्मेशन न्यूज निकल कर आएगी टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की इस फिल्म में होने की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डिफरेंट स्टूडियो के चलते इस बात पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर हमें नजर आता है ट्विटर का दिया हुआ ऑफिशियल टिक किया हुआ बैच, जिसकी ही वजह से इस न्यूज पर ट्रस्ट करना तो थोड़ा बहुत बनता ही है। इसलिए 25 दिसंबर का वेट करने में फैंस का क्या जाता है। लेकिन हाँ, दाद देनी होगी सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियो की, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है, उससे तो ये बात साफ है कि स्टूडियो की तरफ से काफी बड़ी डिटेल को छुपाया जा रहा है, ताकि फैंस को इस फिल्म से रिलेटेड कुछ भी खबर लीक के तौर पर पता ना चले, खास करके सेट के फोटो से रिलेटेड। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर उस पर कंट्रोल ना रहे खुद स्टूडियो का, इसलिए सोनी पिक्चर्स की तरफ से इस साल दिसंबर के मंथ की कंफर्मेशन की गई है इस फिल्म की कुछ ऑफिशियल न्यूज की अनाउंसमेंट को लेकर। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि सोनी पिक्चर्स को टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड कंफर्मेशन के हिसाब से फिल्म का टाइटल और एक काफी छोटा सा टीजर रिलीज कर देना चाहिए, ना कि कोई फर्स्ट लुक। क्योंकि अगर DC के यूनिवर्स पर नजर डाले तो मैट रीव्स की बैटमैन की फिल्म को कौन भूल सकता है, जिसके प्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ 27% कंप्लीट करने के बाद भी फिल्म का ऑफिशियल टीजर DC के फैंडम में रिलीज किया गया था। तो वैसा कुछ इस टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के साथ भी किया जाए, फैंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। वेल, तो अब आपकी क्या राय है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के सारे अपडेट्स को लेकर? उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए तो बाय।